रोहटा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक तेज रफ्तार भैंसाली डिपो की बस ने बाइक सवार 2 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति इलाज के दौरान दम तोड़ गया। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय आकाश और 36 वर्षीय गफ्फार के रूप में हुई है। दोनों मजदूरी करने के लिए बाइक से जा रहे थे। वाराणसी न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले टीरू मियां को रोकने पर एक युवक को चाकू मार दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की जांच पर संतोष जताया और याचिका वापस लेने की अनुमति दी। दूसरी ओर संभल में यूपी पुलिस ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। संभल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया। उन्होंने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। चेन स्नैचिंग और बाइक स्टंट पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, सुशासन दिवस और क्रिसमस नए साल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश दिए। राजा का ताजपुर में प्रेम विवाह करने वाली काजल ने अपने पिता और भाई के साथ मायके जाने से इनकार किया। इसके बाद गुस्साया भाई पानी की टंकी पर चढ़ गया और बहन को साथ ले जाने की जिद करने लगा। जीजा और बहन ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। दूसरी ओर कैराना में विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। महाकुंभ 2025 में आने वाले यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी शानदार स्पेशल ट्रेन पैकेज सुविधा लेकर आया है। मुंबई से प्रयागराज तक के लिए 7 दिन और 8 रातों के लिए आईआरसीटीसी ने टूर पैकेज जारी किया है। मुंबई के पनवेल, करजत और पुणे से जनवरी में बुकिंग होगी। महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि अयोध्या, वाराणसी में भी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बुधवार को करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके में हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाली लाइन में शाम से ही भीषण जाम लगा रहा। जाम का कारण हाईवे के करीब बने रिसोर्ट और वीआईपी के गाड़ियों का काफिला था। पुलिस ने यातायात को सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत की। संभल जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत व्यापक सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य केवल अपराधों पर नजर रखना ही नहीं बल्कि जनता में सुरक्षा का विश्वास भी कायम करना है। उत्तर प्रदेश में नई जेलों के निर्माण और पुरानी जेलों में क्षमता विस्तार के प्रयासों से जेलों की तस्वीर बदल रही है। आने वाले 3 माह में अमेठी व महोबा में नई जेलें और बरेली के पुराने जिला कारागार को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे 4,500 बंदियों को निरुद्ध करने की क्षमता बढ़ेगी। इस प्रयास से बंदियों के सुरक्षा स्तर में भी सुधार होगा। प्रयागराज के लाल गोपालगंज में हनुमान चौराहा के पास मुख्य बाजार की सड़क सीमा में रेडीमेड लोहे की 2 शटर वाली गुमटी रखी गई है। नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है, जबकि 1 साल पहले इसी स्थान पर हुए निर्माण की दीवार टूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था और कई लोग जेल भी जा चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही बुधवार को भी जारी रही।
सरकार ने विपक्षी दलों के कई प्रश्नों का जवाब दिया। लोकसभा में पूछा गया कि क्या वह केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ने संसद में ये भी जानकारी दी कि पिछले 5 साल में सीएपीएफ, एनएसजी और एआर के कितने कर्मियों ने आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी गश्त के दौरान बलिदानी सैनिक की पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर प्रतिवादी को किया जाएगा। राज्यसभा में जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर बयान देते हुए यह भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत सैनिकों की वापसी का काम संपन्न हो गया है। देपसांग और डेमचोक में यह काम पूरी तरह संपन्न होना बाकी है। उन्होंने लोकसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा कि समझौतों और सहमतियों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अच्युतानंद मिश्र समावेशी शब्द साधक किताब का लोकार्पण किया गया। इस किताब का वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक अच्युतानंद मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर विमोचन किया गया। इस खास कार्यक्रम के दौरान अच्युतानंद मिश्र के सहयोगी रहे साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपने संस्मरण साझा किए। इस अवसर पर अच्युतानंद की भी गरिमामय उपस्थिति रही। देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर बहस जारी है। इस बीच बार बार पूजा स्थल विशेष प्राविधान अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। इतिहास की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। किसी कानून को पत्थर की लकीर मान लेना तो किसी पर हिंसा पर उतारू हो जाने के दोहरे रवैया भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्या कारण है कि संभल या उससे पहले ज्ञानवापी थुरा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है। ये मामला राज्य की 6 महिला सिविल जजों को बर्खास्त करने से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर भी फटकारा कि महिला जज को बर्खास्त करने के लिए केवल उनके प्रदर्शन को आधार बनाया गया, जबकि गर्भपात के चलते उनकी दुर्दशा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला कथित कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। पार्थ सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है। लगातार होता जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियां, गलत वानिकी पद्धतियां और ऐतिहासिक वानिकी प्रथाएं समेत कई ऐसी वजह है जिससे पहाड़ों में जंगलों की आग बढ़ रही है। जंगल की आग से न केवल अल्पकालिक खतरा होता है, बल्कि इसके दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं। जंगल की आग प्राकृतिक परिस्थितियों या मानवीय प्रभावों का परिणाम होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो रुपए की गिरावट से जहां एक तरफ महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति कम होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल और कपड़ा सेक्टर के लिए यह बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि वर्ष के अंत तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 रुपए तक गिर सकता है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि बीते कुछ समय में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों में आत्महत्या के आंकड़े बढ़े हैं। पिछले 5 वर्षों में करीब 730 जवानों ने अलग अलग कारणों से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे कई निजी कारण शामिल हैं। इन घटनाओं में कमी लाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने अपने सुझाव दिए हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का फैंस को काफी समय से इंतजार था। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलते ही देश भर में इसकी धड़ाधड़ बिक्री हुई।
हर कोई इस इंतजार में था कि दिन हो या रात वह इस फिल्म का पहला शो देखेंगे। हालांकि अब बेंगलुरु में इसके नाइट शो नहीं दिखाए जाएंगे। क्या है इसकी वजह, चलिए जानते हैं। शोभिता धुलिपाला वेडिंग। लंबे समय से साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और बॉलीवुड एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला का नाम अपनी शादी को लेकर चर्चा में बना हुआ था। आज 4 दिसंबर को इस कपल ने हैदराबाद में 7 फेरे ले लिए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर नागा और शोभिता की पहली वेडिंग फोटोज सामने आई हैं, जिनमें ये दोनों कपल शानदार दिख रहा है। पुष्पा 2 प्रीमियर। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा 2 को चंद घंटों बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले हैदराबाद के एक सिनेमाघर में फिल्म का प्रीमियर रखा गया है, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। दिवंगत अभिनेता इरफान खान बतौर फिल्म कलाकार अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़कर गए हैं, जिसको उनके बड़े बेटे और एक्टर बबिल खान ने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बीच बाबिल की मां और इरफान की पत्नी सुताफा सिकदर ने बेटे की मेंटल हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि वह डिप्रेशन से गुजर रहा है। सुर और ताल से सजी वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के पहले सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सीरीज के गाने तो आज भी लोग बड़ी पसंद से सुनते हैं। अब 4 साल के इंतजार के बाद इसका दूसरा सीजन आने वाला है। मेकर्स ने भी इसके क्वल का ट्रेलर रिलीज कर दिया था। तो आइए जानते हैं मेकर्स ने इस बार कहानी में क्या नया ट्विस्ट डाला है। शाहरुख खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्होंने अपने रोमांटिक अंदाज से दर्शकों मदहोश किया तो कभी लोगों को अपने किरदार से रोने पर मजबूर कर दिया। पर क्या आप जानते हैं, कल हो न हो में किंग खान काम नहीं करना चाहते थे। एक्टर ने अपनी जगह किसी और एक्टर का नाम आगे बढ़ा दिया था। आइए जानते हैं किस्सा। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद बीसीसीआई सचिव का पद खाली हो गया है। साल 2022 में हुए संवैधानिक संशोधन के बाद से बीसीसीआई में सचिव सबसे प्रभावशाली पदाधिकारी हैं। हालांकि बोर्ड में जय शाह की जगह कौन लेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। बोर्ड के पास 45 दिनों का समय है, इसके बाद ही सचिव के नाम की घोषणा हो सकती है। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए एडिलेड में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान फैंस के लिए स्टैंड खोल दिए थे। करीब 3000 से ज्यादा क्रिकेट फैंस भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन को देखने पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। व्हाइट बॉल में टीम के रेगुलर कप्तान एडेन मार्करम टेस्ट सीरीज में व्यस्त होने के चलते टीम इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। इनकी जगह हेनरिक क्लासेन को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं कगिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसन भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शारजाह स्टेडियम में बल्ले से मैदान के चारों तरफ जिस तरह से शॉट्स लगाकर बैटिंग की वह वाकई तारीफ के लायक हैं। वैभव ने यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में 46 गेंदों पर 76 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165 का रहा।